बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है, और ये ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा नरम है। इसको रखते हैं इसी तरह ट्रे में। ये देखिए इंशाल्लाह आपको महसूस नहीं होगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, रात को बाज़ारों के अंदर खाई जाने वाली फ़िश फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी क्रिस्पी फ़िश फ्राई किस तरीके से बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने ये तकरीबन 3 किलो फ़िश ले लिए। इसके ना इस तरीके मैंने दो दो पीस बनवा लिए। ये देखिए, तो फ़िश को ना जब आप लेने जाते हैं तो अजवाइन और नमक लगा कर देते हैं। तो उसको आपने अच्छी तरह उसका जो फ्लेवर है ना वो निकालना है। इसको अच्छी तरह धो लेना है। मैंने भी इसको अच्छी तरह धो लिया, साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो इसको नहीं इसी तरह दो दो पीस में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके 4 पीस करूँगा एक फ़िश के। ये देखिए, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर ना इस तरीके कट्स लगा लेंगे। ये देखिए, ये देखिए इस साइड से मसाला अंदर चला जाता है, इसका टेस्ट इस तरफ से नहीं जाता। तो आपने इस साइड से इसको इस तरीके कट लगा लेने। ये देखिए ऐसे, ताकि ये अंदर से भी टेस्टी बने। ये देखिए, तो सारे हम पीस कर लेंगे। एक फ़िश के 4 पीस करने हैं आपने। तो चलें जी, फ़िश को ना कट लगा लिए। ये देखिए, अब हमने इसको फर्स्ट मैरिनेशन करनी है इसकी। तो इसके लिए इसके अंदर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। फ्रेश लहसुन की पेस्ट डालनी, या लहसुन का पानी भी डाल सकते हैं आप। और 3 लेमन है मेरे पास मीडियम साइज़ के, ये हम निचोड़ देंगे इस तरीके से। बड़े साइज़ का हो तो एक भी काफ़ी होगा। ये देखिए, जो लेमन के बीज थे ना वो मैंने पहले निकाल दिए। तो नमक इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 चम्मच डालूँगा, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नमक पहले भी लगा होता है फ़िश को, उसको देख के आपने नमक लगाना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये नमक है ना, इसको फ़िश के कट्स के अंदर अच्छी तरह लगाना है इस तरीके। चलें जी, इसको ना साइड पे करते हैं और जल्दी से ना इसका एक सीक्रेट मसाला जो होता है, खड़े मसाले, उसको हम जल्दी से रोस्ट कर लेते हैं, जिसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो मसाले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को आपने लो रखना है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया डाल देंगे साबुत, आधा टीस्पून अजवाइन, और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल देंगे। इन 3 मसालों को ना आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इनकी ना प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। क्योंकि फ़िश के अंदर जो ज़ीरा पाउडर और धनिया जो है, इसका पाउडर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो चलें जी, 1 से 1.5 मिनट तक तकरीबन मैंने इनको रोस्ट कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब ये अच्छी तरह रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे ना, उसके बाद हम इसको मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। इसका पाउडर नहीं आपने बनाना। तो चलें जी, मसाले अच्छी तरह ना मैंने पीस लिए हैं। ये हम फ़िश के ऊपर डाल देंगे इस तरीके। अच्छा, और इसी के साथ हम बाकी भी मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कूटी लाल मिर्च डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च थोड़ी सी और डाल देंगे।
तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिए लाल मिर्च पाउडर। चलें अच्छी तरह ना फिर से मिक्स करेंगे। ये मसाले लगा के ना आपने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए ना छोड़ देना है, इसको मैरिनेट करना है। मिसालों को आपने अच्छी तरह लगाना है इसके ऊपर। चलें इसको ना मैं तकरीबन आधा घंटा यहीं पे छोड़ दूंगा, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में फ़िश जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर गर्मी हो तो गर्मी में आपने फ्रिज के अंदर रखना है। तो आधा घंटा मैं इसको मैरिनेट कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो इधर मसाला लगा के ना फ़िश को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो ये जो फ़िश हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं। एक बाउल ले लेंगे इस तरह का, इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे और 2 टेबल स्पून मैदा। खाली बेसन से फ़िश आपकी कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। आप इसके अंदर अरारोट या चावल का आटा या मैदा थोड़ा सा ज़रूर शामिल करें। थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल कर देंगे और इसका ना हम एक घोल रेडी करेंगे, बिल्कुल थिक सा गाढ़ा। कलर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए डाला ताकि थोड़ा सा इसके अंदर ना कलर अच्छा आए फ़िश का। सारा पानी एक बार नहीं डाल देना, नहीं तो कोड़िया पतला हो जाएगा। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारी जो कोटिंग है ना ये रेडी हो चुकी है मैदे और बेसन की। ये देखिए इस तरह की ये कोटिंग होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये सारी जो कोटिंग है ना फ़िश के ऊपर डाल देंगे इस तरह। चलेंगे अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से ना अच्छी तरह इसको तमाम पीस के ऊपर कोट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, कोटिंग है ना तमाम पीस के ऊपर लगा दी है। ये देखिए। तो दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसको साइड पे करते हैं और चूल्हे को हम यहाँ पर ले आएंगे सेंटर में। चल बिस्मिल्लाह। तो ये पीस थोड़े से ना बड़े हैं तो मैं 2-2 पीस करके ना फ्राई करूँगा। कढ़ाई छोटी है। इसको आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक नहीं छेड़ना। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे ताकि हल्की सी ना ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। अगर पहले इसको हिला देंगे तो सारी जो कोटिंग है ना वो उतर जाएगी। 1 से 1.5 मिनट में इनको फ्राई कर लो मीडियम टू हाई फ्लेम पे, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर फ़िश को ना मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फ़िश की साइड को ना चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह। चलिए अब जो फ़िश को फ्राई करने का टाइम है ना वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको 8 से 9 मिनट तक फ्राई करना है। पहले मैंने 1 से 1.5 मिनट फ्राई किया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और अब मैं इसको 3 मिनट और फ्राई करूँगा। 3 मिनट और फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इधर फ़िश को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से ना इस तरीके हम इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। फ़िश के अंदर जितना भी कच्चा पानी होगा ना वो साथ साथ निकलता रहेगा और पकता भी रहेगा। किसी की आपको फ़िश के अंदर से स्मेल आती है, उस पानी को आपने अच्छी तरह खुश्क कर लेना इस तरीके प्रेस करते हुए। ये इसके अंदर से वो पानी निकलेगा और साथ पकता जाएगा। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है तो सारी जो फ़िश है ना टूट जाएगी। चलेगा अब हम इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जितना आपने इसको कड़क रखना हो, हार्ड रखना हो, नरम रखना हो, उस तरीके आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको रेडी कर लूँ 2 पीस को, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, इधर फ़िश को ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक टोटल फ्राई कर लिया है। फ़िश हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और
ये ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा नरम है। इस तरीके सारा जो ऑयल है वो निकाल देंगे। इसको रखते हैं इसी तरह ट्रे में, और जो बाकी बात चुकी है ना वो भी हम इसी तरह सारी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके आपने सारा ऑयल जो है वो निचोड़ लेना है। ये देखिए इंशाल्लाह आपको महसूस नहीं होगा आप घर वाली फ़िश खा रहे हैं या बाज़ार वाली खा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 पीस और डाल देंगे इसमें। तो सारे पीस ना मैं इसी तरह रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, माशाल्लाह जी सारी जो फ़िश है ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर ली है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। चेक करें माशाल्लाह। सारा ऑयल इस तरीके ना हम पहले निकाल लेंगे। ये देखिए सारी फ़िश निकाल के चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये अंदर से कितनी जूसी बनी है, मज़ेदार बनी है, ऊपर से कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इस फ़िश को ना आप केचप के साथ रहते या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। और मैं आपको चेक कराता हूँ ऊपर से। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। अंदर से मैं आपको चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह अंदर से कितनी मज़ेदार है। इसके अंदर से पानी नहीं होगा, आपको इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी। चेक करें माशाल्लाह अंदर से कितनी जूसी बन चुकी है। चेक करें, थोड़ी सी हम खा के भी चेक करेंगे। कांटे बहुत होते हैं, ख्याल से आपने खाना है। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मज़ेदार टेस्टी मसालेदार फ़िश फ्राई आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ़ फयाज़ को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।